व्हाट नेक्स्ट आफ्टर क्लास 10। दोस्तों, आप सभी के दिमाग में ये शायद क्वेश्चन हो सकता है अगर आपने अभी अभी क्लास 10 की एग्ज़ाम क्लियर की है और आप क्लास 11th में जाना चाहते हो तो दोस्तों मेरा नाम है प्रोफेसर विनय पाटिल और आपको मैं बिल्कुल हेल्प करने आया हूँ इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग। दोस्तों, क्लास 10 के बाद हमारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चन होते हैं कि हमें कौन सी एजुकेशनल स्ट्रीम चुननी चाहिए, कौन सी एजुकेशनल स्ट्रीम हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो इसी पॉइंट को हम इस वीडियो के ज़रिए क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे इस वीडियो का कंटेंट क्या है। इस वीडियो में आपको मिलेगा हाउ टू चूज़ राइट करियर। आपको राइट करियर चूज़ करने के लिए कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। टिप्स टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो इसलिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स। एजुकेशनल स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10, क्लास 10 के बाद जो वैरायटी ऑफ एजुकेशनल स्ट्रीम आप सभी के लिए अवेलेबल है उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अवेलेबल सब्जेक्ट ग्रुप इन साइंस, मैं पर्टिकुलरली साइंस पे इस वीडियो में फोकस करने वाला हूँ। तो साइंस में क्लास 11th और 12th में कौन से सब्जेक्ट है और किस बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। उन सब्जेक्ट के बाद साइंस में कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए है उस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट की एग्ज़ाम देनी होती है या फिर सिविल सर्विसेज में जाना होता है, एमपीएससी यूपीएससी का प्रिपरेशन करना होता है। इस वीडियो के लास्ट में उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही प्रो टिप्स है, तो दोस्तों बिल्कुल लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पॉइंट टू रिमेंबर, वो ये है कि डिसाइड टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट अर्ली। तो अर्ली डिसाइड करने का फ़ायदा क्या है दोस्तों? अर्ली डिसाइड करने का फ़ायदा ये है कि हम सक्सेस की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से और आसानी से बढ़ सकते हैं अगर हम अर्ली डिसाइड कर ले। अगर आपने कोई भी अपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल इंसान देखा होगा, चाहे फिर वो क्रिकेट में विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर हो, एक्टिंग में वो शायद शाहरुख खान या आमिर खान हो सकते हैं, या फिर वो इन्वेस्टमेंट में वॉरेन बफेट या फिर बिल गेट जैसे बिजनेसमैन हो सकते हैं। दोस्तों, इन सभी ने अपने करियर के बहुत ही इनिशियल फेजेस में बहुत ही जल्दी ये डिसाइड कर लिया था कि उन्हें किस फील्ड में अपना करियर क्रिएट करना है या किस फील्ड में वो बड़ा इंसान बनना चाहते हैं। तो बिल्कुल यही चीज़ है, आप अभी बिल्कुल आइडियल पोजीशन में हो तो अभी आपको ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आपको आपके करियर में किस मुकाम तक पहुंचना है या कौन से एजुकेशनल स्ट्रीम लेके आपको क्या बनना है, क्योंकि तभी आप जल्दी शुरुआत कर पाओगे और अपने मुकाम तक आसानी से पहुँच पाओगे। ओके, तो दोस्तों 10 के बाद कई सारी एजुकेशनल स्ट्रीम अवेलेबल होती है। जैसे आप 10 के बाद साइंस ये बहुत पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा आप कहोगे ज़्यादा बच्चे जिस स्ट्रीम में जाते हैं ऐसा एक करियर का ऑप्शन है। उसके बाद एक ऑप्शन होता है कॉमर्स। कॉमर्स में भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं जाने के लिए। उसके बाद एक आर्ट्स होता है, जिन बच्चों को लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है, जिन बच्चों को ड्रामा में इंटरेस्ट है, जिन बच्चों को राइटिंग में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, वो बच्चे आर्ट्स भी ले सकते हैं। और इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि रादर दैन साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स जो अदर ऑप्शंस हमारे पास है क्लास 10 के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे। एजुकेशनल स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10th में सबसे पहली चीज़ आ जाती है हमारे पास, जैसे कि इंटरमीडिएट हम कर सकते हैं। बाद में पॉलीटेक्निक के भी ऑप्शन हमारे पास होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईएनटी से ऐसे कई सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं जो हम क्लास 12 के बाद इंजीनियरिंग करने के अलावा पॉलीटेक्निक से भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या इंजीनियरिंग के अलावा भी कई सारी पॉलीटेक्निक कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। पैरामेडिकल भी हम कर सकते हैं। तो पैरामेडिकल में जो मेनली डॉक्टर्स होते हैं उनका जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है हॉस्पिटल्स में, वो सारा सपोर्टिंग स्टाफ जो होता है उनकी पढ़ाई पैरामेडिकल में हुई होती है। या फिर आईटीआई, ये एक रूरल एरियाज़ में या फिर देहातों में काफ़ी पॉपुलर एजुकेशनल स्ट्रीम मानी जाती है। कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर सकते हो, या फिर कोई लेडी है तो वो ब्यूटी पार्लर का भी कोर्स कर सकती है। और इसके अलावा भी जैसे डेयरी हो गया, एग्री हो गया, उनके डिप्लोमाज होते हैं और कई सारे कोर्सेज अवेलेबल है बच्चों के लिए। तो दोस्तों, ये तो हो गया क्लास 10 के बाद साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के बाद हम कौन से एजुकेशनल ऑप्शन देख सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था हम इस वीडियो में फोकस करने वाले हैं साइंस के ऊपर। तो साइंस में कौन से करियर के ऑप्शन होते हैं वो देखते हैं। और साइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें जो देखनी है वो है कि साइंस में बच्चों के सामने जो करियर के ऑप्शन के अलावा क्लास 11th और 12th में सब्जेक्ट सिलेक्शन का प्रेशर होता है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। अवेलेबल सब्जेक्ट ग्रुप इन साइंस, तो साइंस में हमारे पास कौन से सब्जेक्ट ग्रुप्स अवेलेबल हैं।
दोस्तों साइंस में मेनली दो सब्जेक्ट ग्रुप आपने पढ़े होंगे, एक होता है पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और सेकंड होता है पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। कुछ बच्चे पीसीएम और पीसीबी भी करते हैं, लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट ग्रुप में क्या डिफरेंस है, कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट है, कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का बेनिफिट हमें क्या होगा, उस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इनके कंपैरिजन में, तो पीसीएम के बारे में हमें सबसे पहले बात करनी है। पीसीएम में हमें कंपलसरी सब्जेक्ट जो देखने हैं उनमें आ जाते हैं हमारे पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये सब्जेक्ट तो हमें कंपलसरी ही होंगे। उसके अलावा इंग्लिश एक हमें कंपलसरी लैंग्वेज होती है। दोस्तों क्लास 11th और 12th में 600 मार्क्स के लिए हमें बोर्ड्स के एग्ज़ाम देनी होती है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश के अलावा हम दो सब्जेक्ट और चूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक लैंग्वेज हो सकती है जैसे कि मराठी जैसे लैंग्वेज, और कोई दूसरा सब्जेक्ट भी हम चूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप चुन सकते हो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इकोनॉमिक्स, सोशल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, साइकोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट आप चुन सकते हो। अगर आपका टारगेट है कि आपको इंजीनियरिंग करनी है और पर्टिकुलरली कंप्यूटर में इंजीनियर बनना है आपको, तो डेफिनेटली आपने पीसीएम के साथ कंप्यूटर साइंस ये सब्जेक्ट चुनना चाहिए, क्योंकि इसका आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे। या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप ले सकते हो। इकोनॉमिक्स, सोशल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, ये जो सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, ये सभी सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि आप क्लास 11th में कौन सा कॉलेज चुन रहे हो उसके ऊपर। सब्जेक्ट के लिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हो वहाँ पे वो सब्जेक्ट अवेलेबल होना चाहिए। इसलिए जब आपको कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना है तो पर्टिकुलर कॉलेज में वो सब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं, इसके बारे में आपको सबसे पहले जानकारी निकाल लेनी है। उसके बाद हमें देखना है कि पीसीबी जो कहा जाता है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं। तो कंपलसरी सब्जेक्ट में आ जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश। उसके अलावा आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पढ़ सकते हो बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन भी आप पढ़ सकते हो, होम साइंस भी आप पढ़ सकते हो। ये सभी डिपेंड करता है, वापस मैंने जो चीज़ पहले भी कही थी कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में जा रहे हो उस चीज़ के ऊपर। तो इंस्टीट्यूट काफ़ी मायने रखता है ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, लेकिन हर एक इंस्टीट्यूट में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट तो पढ़ाने जाने वाले ही है। इसके अलावा दोस्तों हम देख लेते हैं कि पीसीएम करिकुलम की अगर हम बात करेंगे तो पीसीएम अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में क्लास 11th और 12th कंप्लीट किया है तो आप बीटेक या बीई कर सकते हो, यानी इंजीनियरिंग आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आप आर्किटेक्चर भी कर सकते हो। ये हाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई ऐसी ब्रांच है जिसे हम आर्किटेक्चर कहते हैं, तो आर्किटेक्चर भी आप बेझिझक कर सकते हो। उसके बाद आप कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें इंजीनियरिंग तो नहीं करना होता लेकिन कंप्यूटर में इंटरेस्ट होता है, तो वो बीसीए ये एक बहुत ही बढ़िया उनके लिए करियर का ऑप्शन हो सकता है। मर्चेंट नेवी, ये आप अगर फोर्सेस में नहीं जाना चाहते लेकिन आपको नेवी में जाना है तो मर्चेंट नेवी जिसमें हाई सैलरी जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, उसके लिए भी पीसीएम करियर ऑप्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या आप डिफेंस में जा सकते हो, बहुत ही फंटास्टिक दोस्तों ये करियर होता है। जैसे कि एनडीए, आपको अगर फोर्सेस में ऑफिसर लेवल की जॉब लेनी है तो आप डिफेंस में ज़रूर जा सकते हो। इसके लिए आपको पीसीएम के ऊपर अच्छा फोकस करना होता है। कमर्शियल पायलट भी आप इसके ज़रिए बन सकते हो, या आपको बताता हूँ जैसे कि बीएससी कर सकते हो आप मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स में, और बीएससी के बाद आप इसमें एमएससी कर सकते हो। एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स करके आप रिसर्च कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, नेट या सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप किसी कॉलेजेस में पढ़ा सकते हो, या बीएड करके आपके जैसे क्लास 11 12 में टीचर्स होते हैं वैसे आप पढ़ा सकते हो। या फिर कई सारी इंडस्ट्री में भी एमएससी केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स या मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए जॉब होती है। जैसे कि अगर आपने फार्मास्यूटिकल या फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री देख ली तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे एमएससी केमिस्ट्री वाले प्लेस होते हैं, तो ये करियर ऑप्शन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। शॉर्ट टर्म है, 3 साल का ये करियर ऑप्शन है। और इसके अलावा आप कोई भी ग्रेजुएशन करके गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हो, जैसे आप बैंकिंग के जॉब हो गए या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम भी आप प्रिपेयर कर सकते हो।
दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में हमारे पास कौन से करियर ऑप्शंस है। तो पीसीबी में आप सबसे पहले सभी बच्चे जिस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं वो होता है एमबीबीएस, यानी आप डॉक्टर बन सकते हो। आप डॉक्टर यानी डेंटिस्ट भी बन सकते हो, बीडीएस जिसे कहा जाता है, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं। या फिर आप आयुर्वेदा में अगर डॉक्टर बने तो आप BAMS कर सकते हो। इसके अलावा BHMS करके आप होम्योपैथी डॉक्टर भी बन सकते हो। वेटरनरी साइंस ये भी एक अच्छी स्ट्रीम है जिसमें आप जो एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल, उनके डॉक्टर बन सकते हो। या फिर आप फिजियोथेरेपी कर सकते हो जिसे BPT कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी ये काफ़ी हाल के दिनों में पॉपुलर हुई ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। हॉर्टिकल्चर भी एक ब्रांच है जिसमें भी आप पढ़ सकते हो। न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियनिस्ट भी आप बन सकते हो, जैसे कि कोई आप जिम में जा रहे हो तो वहाँ पे कोई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होता है, कोई हॉस्पिटल में बड़े बड़े न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होता है, कौन से बीमारी में क्या खाना चाहिए। आप दुबले हो तो मोटा बनने के लिए क्या खाना चाहिए, मोटे हो तो दुबला बनने के लिए क्या खाना चाहिए, मसल ग्रो के लिए क्या खाना चाहिए। तो आप यूट्यूब में भी काफ़ी सारे देख सकते हो कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, ये भी काफ़ी ज़्यादा हाल के दिनों में पॉपुलर हुई ब्रांच है। इसके अलावा आप दोस्तों BSc कर सकते हो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस और माइक्रोबायोलॉजी में। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है, जैसे कि वायरोलॉजी में आप MSc कर सकते हो। जो कोरोना वायरस है उसके ऊपर जो दवाई बना रही है हमारी पूना की एजेंसी, उसमें जो सभी स्टूडेंट है वो बहुत से स्टूडेंट वायरोलॉजी के एक्सपर्ट स्टूडेंट है, तो आप वायरोलॉजी में भी MSc कर सकते हो। तो ये सारे करियर के ऑप्शंस हो सकते हैं। और उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब भी आपके पास अवेलेबल है इन सभी करियर ऑप्शंस के बाद या फिर इन सारे सब्जेक्ट्स के बाद। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि इफ़ यू आर विलिंग टू प्रिपेयर फॉर एनी एंट्रेंस और कंपटीशन एग्जाम, अगर आपको MPSC या UPSC करना है, अगर आपको बैंकिंग में जाना है, अगर आपको SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट का जॉब निकालना है, तो आपके लिए ये टिप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रो लेवल की एक टिप है। तो दोस्तों इस टिप में मैं आपको कहूँगा कि आपने क्लास 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो लेना ही चाहिए। इसी के साथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए मैथमेटिक्स। दोस्तों मैथमेटिक्स काफ़ी क्रूशल सब्जेक्ट है और बच्चे सोचते हैं कि मैं तो मेडिकल में जाने वाला हूँ तो मैं मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन नहीं करूँगा, मैथमेटिक्स में छोड़ दूँगा। आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में जाना है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको जाना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 3 सब्जेक्ट की स्ट्रीम बहुत सारे एग्ज़ाम में कॉमन होती है, जैसे कि रिटन एंड कम्युनिकेशन स्किल ऑफ इंग्लिश, ये एक स्ट्रीम हो गई या ये एक सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद करंट अफेयर्स होता है और उसके बाद बहुत से एग्ज़ाम में आप कह लीजिए कि 95% एग्ज़ाम में होता है एप्टीट्यूड नॉलेज। तो एप्टीट्यूड नॉलेज में आपका लॉजिक देखा जाता है दोस्तों, और लॉजिक आपका बहुत ही बढ़िया हो जाता है अगर आप कंटिन्यू मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट के टच में हो। आप होता क्या है कि अगर आपने 10वीं के बाद मैथ छोड़ दिया तो एप्टीट्यूड में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपका टच मैथमेटिक्स से निकल जाता है। डायरेक्टली आपका क्लास 11th और 12th का मैथमेटिक्स का बेनिफिट आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में नहीं मिलता, लेकिन उसके ज़रिए आपका लॉजिकल माइंड हमेशा प्रिपेयर रहता है कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क सॉल्व करने के लिए। और इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आपको अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आप बिल्कुल 11th-12th में मैथमेटिक्स अपने साथ रखिएगा, मैथमेटिक्स की पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये था वीडियो, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म कर लेते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। और आपको कौन से सब्जेक्ट में या कौन से एजुकेशनल स्ट्रीम में वीडियो देखना अच्छा लगेगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही पोस्ट के लिए फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID यहाँ पे दिया हुआ है, जो है कि केमिस्ट्री विद विनय 5। तो ज़रूर मुझे फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। फिर मिलते हैं। थैंक यू।